सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। हम सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हैं, हर पल श्वास थामने का शुक्राना, हमें इतना सुंदर परिवार देने का शुक्राना, हमें सत्संग से जोड़ने का शुक्राना, सेवा बख्शने का शुक्राना, सिमरन का समय देने का शुक्राना, संतों महापुरुषों का संग देने का शुक्राना। सतगुरु सच्चे पातशाह का हम कितना शुक्राना करें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। सच्चे पातशाह का हम कहते हैं कि सतगुरु के एहसानों का हम कर्जा चुका ही नहीं सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। हम सतगुरु का कर्ज का बदला दे ही नहीं सकते। सच्चे पातशाह आप जी ने हम पर बहुत ही एहसान किए हैं। हर कदम पे आप हमारी रक्षा करते हो। जब भी कोई दुख संकट की घड़ी आती है, कोई भी घड़ी आती है, जब आपका मन में एहसास होता है, हम हर पल ये सिमरन का एहसास करते हैं, सतगुरु निरंकार का एहसास मन में करते हैं, तो वो जो दुख की घड़ी होती है वो पता ही नहीं लगता कि किस तरह वो अपने आप ही चली जाती है सतगुरु निरंकार की कृपा से। इस तरह कहते हैं सतगुरु हमें हर पल प्यार करना सिखा रहे हैं। जितना जितना हमारे घरों में परिवार में प्यार होगा, उतने उतने हमारे घर स्वर्ग से भी सुंदर बनते चले जाएंगे। कहते हैं कि वो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है जहाँ पर प्यार होता है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए, बाबा बूटा सिंह जी महाराज, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, परम ममता में निरंकारी राजमाता जी, जगत माता पुदवंती जी और माता सुंदर जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जितने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए हैं, सभी ये प्यार की ही शिक्षा दे रहे हैं कि हमने प्यार से रहना है, हर घर परिवार में प्यार से रहना है। परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, हम सब इस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। हम सब ने आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी हो या संसारी हो, हमने हर एक के साथ प्यार करना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ सत्संग भवन तक प्यार करना है या संतों महापुरुषों के साथ प्यार करना है। नहीं, तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार। जब इतनी बड़ी बात हमें सुनने को मिल गई कि तेरा रूप है ये संसार, ये सारा संसार इसी का रूप है, तो फिर हमारे लिए कोई भी बेगाना नहीं, कोई भी पराया नहीं, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे प्यारे हैं। ये हमें सतगुरु ने सीख दी है। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करेंगे। इस स्टोरी द्वारा भी हमें समझाया गया है कि जिस घर में प्यार होता है, जब सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर काम में भी हेल्प करते हैं और वैसे भी एक दूसरे के साथ निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, तो वो घर जन्नत बन जाता है, स्वर्ग से भी सुंदर लगने लग जाता है। इस तरह कहते हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सच्चे पातशाह, हम आप जी के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। आप जी ने ऐसा कर्म किया है, इस तरह हमें ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा है, इस तरह हमें सतगुरु की कृपा से ये निरंकार मिला है। हम सतगुरु के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। आगे कहा है, एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। क्योंकि हमारा तो इसने जन्म मरण के बंधन खत्म कर दिया, अब हमें जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये कहा गया है कि जन्म जन्म नहीं ला सकता, जो आगे हमारी पूछते होंगी, जो हमारी बड़ी पीढ़ियाँ आगे चलेंगी, तो कहते हैं कि ये भी इसी गुरु दर पर जुड़ेंगे और इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते रहेंगे और फिर इस तरह धीरे धीरे ये सब जुड़ते चले जाएंगे और कितने ही जन्म लग जाएंगे इसका कर्जा उतारने में, फिर भी कर्जा नहीं उतार सकते। दासी आप जी के चरणों में ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी प्रवान करना। कहते हैं कि छाया की शादी के बाद की पहली राखी थी, तो वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति अनिल
जो थे वो 3 बहनों के इकलौते भाई थे। तो जाहिर है कि राखी के दिन तीनों बहनें परिवार सहित आएंगी। हमारी शादी को कहते हैं, उस बहन ने बताया कि हमारी शादी को 2 महीने ही हुए थे और हम लोग और मेरे ससुराल वालों ने कहा कि हम लोग हर साल राखी का त्यौहार बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं और अब तो तुम भी आ गई हो तो हमारे घर की और भी रौनक बढ़ जाएगी। मैं मन ही मन में चिंता कर रही थी कि किस तरह मैं इन लोगों का चाय नाश्ता खाना मैनेज करूँगी। फिर शाम को मुझे भी तो राखी बांधने अपने भाई के पास जाना है। 2 दिन पहले ही मेरी सास ने मेरे पति से सारी सब्जियां, फ्रूट, नाश्ता, नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के लिए गिफ्ट सब मंगवा लिया था और सासू माँ ने 2 दिन पहले ही मेहंदी वाली को भी बुला लिया। बोली, छाया बहू मेहंदी लगवा लो, कल शाम को टाइम नहीं मिलेगा। तो छाया ने कहा, जी मम्मी जी। उन्होंने यानी कि मेरी सासू माँ ने मेरे हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगवाई। अगले दिन काम वाली कहने लगी कि अगले दिन मैं नहीं आऊँगी काम पर। तो मेरी सासू माँ ने कहा काम वाली को कि आना पड़ेगा क्योंकि बहू को भी मायके जाना है और कल की जगह आप परसों छुट्टी ले लेना, तुम्हें पता है बेटियों का घर है। तो वह काम वाली भी मान गई। बोली कि आंटी पड़ोस में किसी और को मत बताना, सबके घर मैंने छुट्टी बोली हुई है। तो मेरी मम्मी जी ने कहा, मेरी सासू माँ मेरी मम्मी जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर छाया से कहा, बेटा तुम्हें जो कल साड़ी अपने मायके पहनकर जानी है, अपना सामान आज ही देख कर रख लेना। राखी, तिलक, गोला, चावल सब एक बैग में डालकर पहले से ही रख लेना और राखी चलते हुए ले लेना। और जो भी तुम्हारे भैया भाभी को पसंद हो वो खाने की मिठाई और ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेना और अपने भतीजे भतीजी के लिए गिफ्ट भी ले लेना। दोपहर का खाना खाकर आराम कर फिर चाय पीकर शाम को सासू माँ बोली, तुम रात के खाने की तैयारी कर लो, मैं कुछ सब्जियां वगैरह काट कर रख देती हूँ, चटनी की तैयारी कर देती हूँ, कल ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। एक तरफ मम्मी जी ने खीर बनने के लिए गैस पर चढ़ा दी। मैंने कहा, मम्मी जी अभी से खीर? तो सासू माँ ने कहा, अभी से हम खीर बनाएंगे तो फिर सुबह हम फ्रिज में भी रख देंगे और वो बहुत अच्छी ठंडी हो जाएगी और रबड़ी जैसा स्वाद आएगा। सबको ठंडी खीर बहुत पसंद है। सुबह सुबह खीर बन तो जाती है पर ठंडी नहीं हो पाती, इसलिए मैं रात को ही खीर बनाकर रख रही हूँ। फिर वह आलू काटकर पानी में डालकर मम्मी फ्रिज में रख देती है कि सुबह आलू काटने का चक्कर भी नहीं पड़ेगा, जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, आलू जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। टमाटर भी पीसकर बड़े से लोटे में रख देती है कि दम आलू बनाने में, शाही पनीर और छोले बनाने में सब में काम चल जाएगा। फिर उसी मिक्सी के जार में हरी चटनी भी बना देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम इमली की चटनी बना देना। इतने में दाल पीसकर फेंट देती हूँ। जब सुबह कढ़ाई चढ़ाएंगे तो दही भल्ले के लिए बड़ी जल्दी से उतर जाएंगे। मैं तो सासू माँ अपनी मम्मी के काम करने का तरीका देखकर हैरान रह जाती हूँ कि कितनी समझदारी से उन्होंने आधा काम तो रात को ही कर लिया। फिर मुझसे कहा कि छाया बहू छोले भिगो देना, अब सुबह जल्दी से सब्जियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी और दही भी जमा देना। फिर सब रात को खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह सब ने उठकर नहाकर चाय पी और किचन में लग गए। फटाफट तीनों सब्जियां और पूरियों का आटा बना दिया, पकौड़ियाँ उतार कर पानी में डाल दी। इतने में ननद रानियाँ इकट्ठी ही सब आ जाती हैं। यह कहते हैं, मेरे पति कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मैं सर्व कर देता हूँ, तुम एक तरफ चाय बना लो। यह सब को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देते हैं, यानी कि मेरे पति सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर देते हैं। तो बहनें कहती हैं, पहले राखी बांध देते हैं, फिर छाया को बुला जोड़े के साथ दोनों को राखी बांधती हैं। फिर वह अपनी नंदों को और उनके बच्चों को गिफ्ट देते हैं। फिर छाया नाश्ता लगाकर चाय छानती है। सब नाश्ता कर हंसी मजाक करने लगते हैं। मेड एक बार बीच में आकर सब बर्तन कर जाती है।
कहती है दोपहर को दोबारा आ जाऊंगी। तो मम्मी जी उसके बच्चों के लिए चॉकलेट के डिब्बे देते हैं, यानी कि काम वाली जो मेड होती है उसके बच्चों के लिए चॉकलेट के डिब्बे देते हैं और उसकी बेटी के लिए एक सुंदर सा खिलौना। तो मेड भी खुश हो जाती है। सासू माँ कहती हैं गरीब आदमी का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। फिर भाई बहन मिलकर राखी के गाने चलाकर खूब नाचते हैं। फिर दोपहर का खाना लगाते हैं। बीच में जाकर छाया पुलाव बना आती है। फिर तीनों नंदे भी किचन में आ जाती हैं। कहती हैं भाभी लाओ हम थोड़ा काम करवा देते हैं। छाया ने मना भी किया कि नहीं दीदी मैं सब कर लूँगी। तो नंदों ने कहा कि भाभी सब मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। आपके भैया भी तो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। एक ननद पूरी बनवाने में लग जाती है, दूसरी ननद बर्तन डाइनिंग टेबल पर रख देती है, तीसरी ननद खाना गर्म कर डोंगों में सर्व कर देती है। छाया पानी का जग भरकर रख आती है। पहले बच्चों को और जेंट्स को खाना खिला देती हैं। फिर छाया ने कहा कि दीदी अब मैं पूरियाँ बना देती हूँ, आप सब खा लीजिए। तो नंदों ने कहा अभी नहीं, हम सब पूरियाँ निकाल लेते हैं और सभी हम इकट्ठे बैठकर चारों ही खाना खाएंगे। इतने में सासू माँ मम्मी जी अपने दामादों को तिलक कर मिठाई फ्रूट देकर विदा कर देती हैं। फिर छाया से कहती हैं बहू अब तुम भी तैयार होकर जाने की तैयारी करो। तो छाया ने कहा पर मम्मी जी अभी तो रसोई में बहुत काम फैला हुआ है। तो सासू माँ ने कहा नहीं बेटा मैं संभाल लूँगी, काम तो पूरी उम्र ऐसे ही चलता रहेगा। तुम जाकर तैयार हो जाओ और जाकर अपने भाई को राखी बांध आओ और एंजॉय करो। तो छाया ने कहा ठीक है मम्मी जी। छाया तैयार होकर अपने पति के साथ मायके के लिए चली जाती है। इतने में छाया की भाभी भी अपने मायके से आ चुकी होती है। उसकी भाभी चाय नाश्ता लगाती है। फिर छाया अपने भैया भाभी को राखी बांधती है। पापा भैया और अनिल यानी कि उसके पति छाया के पति अनिल बातें करने लगते हैं। मम्मी और भाभी छाया को अंदर रूम में ले जाती हैं। फिर भाभी एसी चलाकर कहती हैं छाया थोड़ी देर आराम कर ले। तो छाया ने कहा नहीं भाभी ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी कहती हैं अरे छाया आराम कर ले बेटा, पता नहीं सुबह से कितना काम किया होगा और तुम कितनी थक गई होंगी। हम दोनों को सुबह से ही तेरी चिंता हो रही है कि तुम सारा काम कैसे संभालोगी। तुम्हारी 3 नंदों ने भी आना था और फिर खाना भी बनाना था और तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, सब ठीक से हो गया था ना। तो छाया कहती है हाँ मम्मी जी बहुत बढ़िया से, मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, इतने काम के बीच कैसे एंजॉय करते हैं। मम्मी मेरी सासू माँ और नंदे इतनी अच्छी हैं, मेरा इतना ध्यान रखती हैं। मुझे तो 2 दिन से टेंशन हो रही थी, पर सच में थोड़ी सी समझदारी से रिश्तों में कितनी मिठास आ जाती है। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ। वैसे तो आप और मैं भाभी से और भाभी हमसे कितना प्यार करती हैं, पर मेरे ससुराल की तो बात अलग ही है। तो इतने में भाभी बोल पड़ती है अरे मेरी ननद रानी के ससुराल को किसी की नज़र न लगे। और इतने में सब हंसने लगते हैं और मेरी माँ मन में सोचती है कि मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है, मेरी बेटी हमेशा अपने ससुराल में सुखी रहेगी। साथ संगत जी ये स्टोरी दासी ने इसलिए आप जी के चरणों में रखी है कि अगर हम इस तरह घर में प्यार रखते हैं, ये तो एक संसारी कहानी थी, संसारी किसी परिवार की कहानी थी, लेकिन इसी तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझा रहे हैं कि हमने अपने घर से भक्ति शुरू करनी है। घर में अगर हमारे प्यार है तो तभी बाहर भी हम प्यार बना सकते हैं। हमने घर से भक्ति अपनी शुरू करनी है। इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझा रहे हैं। और पहले भी जितने पीर पैगंबर गुरु पीर पैगंबर हो चुके हैं, सभी ने प्यार को ही आगे रखा है।
है। प्यार से घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। इस तरह हर घर में दासी तो सतगुरु माता जी से अरदास करती सच्चे पातशाह हर घर में इस तरह ही सुंदर परिवार बने और सभी को हंसी खुशी अपना ये जीवन यापन करें। ये जो ज़िंदगी मिली है 84 लाख योनियों के बाद, ये जो मानव जीवन मिला है, हम इसको सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों में सतगुरु के कहे अनुसार हम जीवन यापन करते चले जाएं। घर परिवार संसार सभी जगह हम प्यार ही प्यार करें। जब प्यार ही प्यार होगा, जब हम इस बात को अपने जीवन में घर कर लेंगे, अपने दिल में बिठा लेंगे, तो सतगुरु को बार बार फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह दासी तो सभी के लिए यही अरदास सतगुरु माता जी से करती है। सच्चे पातशाह जैसे इस परिवार की हमें ये कहानी सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, ऐसे ही सच्चे पातशाह हर गरीब परिवार में ऐसा ही प्यार बना दो, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दो, इतनी गमी ना रहे। साथ संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियाँ भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। ये जो विचार है दासी को बहुत अच्छे लगे और दासी ने ये आप तक इसीलिए रखे हैं। ये इस तरह हमने भी अपने घर को हमने स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है और सतगुरु की बात को मानते चले जाना है अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं। कहते हैं भक्ति भरा जीवन संतो जिए जाए हम, सेवा सिमरन सत्संग सदा ही करते जाए हम। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हमारा विश्वास आप जी के दर पर पहाड़ों की तरह मजबूत रहे, अटूट रहे। जो भी आप हमें शिक्षाएं कदम कदम पर दे रहे हो सच्चे पातशाह, जो भी आप ये टॉनिक हमें दे रहे हो, हम ये टॉनिक लेते हुए ताउम्र इसी तरह आप जी के चरणों में भक्ति करते चले जाएं। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी। जिसने भक्ति की मांगी दाता, दात आपसे सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। कितनी बड़ी बात हमें इस गीत के द्वारा भी मिली है कि अगर भक्ति की दात हमने मांग ली तो सारे सुख हर समय मिलते चले जाएंगे। हर समय हम सतगुरु का निरंकार का एहसास अपने मन में रखें। ये निरंकार का जब हम सहारा लेते हैं तो सारे काम पूर्ण होते चले जाते हैं। ऐसे ही एक महात्मा भी अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि हमारी साइड के ही महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि किसी महात्मा का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास मुखी महात्मा, हमारे जो मुखी महात्मा हैं वो बता रहे थे, कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन आया और वो कहने लगे कि आप जल्दी से आ जाओ, इस तरह एक्सीडेंट हो गया है। वो फ़ोन सुनते ही वहाँ पर चले गए और जैसे ही गए तो कहते हैं कि हमने उनको कहा कि आप चलो इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे बीच में एक दो फ़ोन आने लग गए फैमिली मेम्बर्स के ही कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो कहते हैं कि 5,000 रुपये पॉकेट में से निकलकर गिर गए। आगे जाकर उन्होंने संभाला कि हमारे 5,000 रुपये गिर गए हैं। वो कहने लगे चलो उनको तो बाद में देखेंगे, पहले इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करवा के फिर वो आते हैं और वो इस निरंकार के आगे यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिसने एक्सीडेंट किया है वो भी चला गया है और इस तरह पैसों का नुकसान भी हो गया है। निरंकार सच्चे पातशाह जो भी आप जी को ठीक लगता है आप जी करना, हमें तो आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। उन्होंने सारी बात इस निरंकार पर छोड़ दी। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद पुलिस में भी उन्होंने FIR करवा दी तो पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो बंदा जो है वो पकड़ा गया है। जो कहते हैं कि हमने कहा चलो अब एडमिट भी करवा दिया, वो बंदे भी पकड़े गए हैं। अब हम जहाँ पर हमने फ़ोन सुने थे हम उस जगह पर दोबारा जाकर देख लेते हैं, शायद हमारे पैसे हमें मिल जाएं। कहते हैं जो 2 जगह हम रुके थे फ़ोन सुनने के लिए वो 2 जगह पर ही हम जाते हैं। जब हम पहली जगह जाते हैं वहाँ तो कोई जानकारी नहीं मिलती, जब दूसरी जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पर
कहते हैं कि एक 10 साल का लड़का खड़ा होता है और वो एकदम से पहचान लेता है। कहता है, अंकल आप यहाँ खड़े होकर फ़ोन कर रहे थे और आपकी पॉकेट से पैसे गिरे हैं, लेकिन मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं था। मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा रहा कि आप शायद यहाँ पर देखने के लिए आओ कि आपने यहाँ खड़े होकर फ़ोन पे बात की है। तो वो 5,000 रुपये वो लड़का उनको दे देता है। तो वो कहते हैं कि इनाम तौर पे उसे कुछ देने भी लगते हैं कि आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। लेकिन वो लड़का कहता है, अगर मैंने रखने होते तो मैं ये 5,000 ही रख लेता, लेकिन नहीं, ये मेरे वो कहने लगा कि नहीं, ये भगवान तो देख रहा है। आगे से वो कहते हैं कि निरंकार रूप ये बनकर हर समय हमारी रक्षा करता है, ये हर घट में प्रवेश हो जाता है और हमारे काम कर देता है। हम अपना पूर्ण विश्वास मजबूत पहाड़ों की तरह इस पर रखें। जब हमारा मजबूत पहाड़ों की तरह विश्वास होता है तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। जिसने एक्सीडेंट किया वो भी मिल गया और पैसे भी मिल गए, और वो जो महापुरुष को चोट लगी वो भी अब ठीक हो गए हैं। ऐसा हमारा विश्वास हर समय इसके ऊपर रहे, जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो सारे कार्य बन जाते हैं। लोकां दे सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा एक तू। साथ संगत जी, लोगों के सहारे चाहे कितने भी होंगे, लेकिन हमारा सहारा तो एक ही सतगुरु निरंकार है। जिसने इसका सहारा ले लिया उसे दुनियावी सहारों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले शुद्ध भाव से बोले। आप जी को अगर कोई वचन अच्छा ना लगा हो तो दासी को क्षमा कर देना। दासी सबके सुखों के लिए सतगुरु निरंकार से अरदास करती है, सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।